वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 18 फरवरी 2021 और 18 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपनी वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शून्य कोविड मामला सुनिश्चित करने के लिए किस प्रदेश ने अभियान चलाया? तो शून्य कोविड मामला सुनिश्चित करने के लिए किस प्रदेश ने अभियान चलाया? ये अभियान चलाया आपका पुडुचेरी ने। ऑप्शन ए पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 28 फरवरी तक शून्य कोविड मामला सुनिश्चित करने के लिए पुडुचेरी में एक अभियान जीरो कोविड बाई फरवरी 28 शुरू किया गया। इस अभियान के तहत वे सभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं या उनके संपर्क में आए थे उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में मृत्यु दर और आरोग्य प्राप्ति दर 1.67% आपका मृत्यु दर है और 97.68% आपका क्या है? आरोग्य प्राप्ति दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो एशियाई क्षेत्र के प्रमुख के रूप में अजय एच पटेल को चुना गया। ऑप्शन बी अजय एच पटेल। 14 फरवरी को आयोजित अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान एशिया जोन के प्रमुख अजय एच पटेल को चुना गया। पटेल गुजरात राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष होने के साथ गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। एजीबी ने एआईसीएफ सचिव भारत भरत सिंह चौहान को विश्व निकाय में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए FIDE डेलीगेट के रूप में नामित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम इसकी आधारशिला किस जिले में रखी गई? ऑप्शन सी सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। और ये सुंदरगढ़ जिला आपका कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने 16 फरवरी को सुंदरगढ़ जिले का राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी। नए हॉकी स्टेडियम का जो नाम होगा वो स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा और इसमें बैठने की जो क्षमता होगी वो लगभग 20,000 से अधिक होगी। राज्य सरकार ने पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 से पहले स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अभी आपके 2023 में आपका हॉकी विश्व कप होगा, उससे पहले ही ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। अब यह स्टेडियम आपका उड़ीसा राज्य में बनेगा। तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30। उड़ीसा में आपकी लोकसभा सीटें 21 और आपकी राज्यसभा सीटें 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए हैं? आयुष मंत्रालय ने किसके साथ लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए? तो उसने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय और WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र कार्यालय ने अपने क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्य योजना को लागू करने के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से WHO के क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम में एक आयुष विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति होगी। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्य योजना को लागू करने में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो कौन सा राज्य है जिसने इसकी मंजूरी दी? ये मंजूरी दी आपकी झारखंड राज्य ने। ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड राज्य ने उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने 15 फरवरी को दुमका में
इसके लिए मंजूरी दी है। रांची में प्रधान पीठ के अलावा झारखंड उच्च न्यायालय की कोई खंडपीठ राज्य के किसी भी जिले में कार्य नहीं कर रही है। उच्च न्यायालय बेंच को दुमका में स्थापित करने के लिए कानून विभाग ने पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय को लिखा था कि वे इसका अधिकार क्षेत्र तय करें। अब यह मंजूरी आपके झारखंड में मिली है, तो झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के जो आपके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24, लोकसभा सीटें आपकी 14 और राज्यसभा सीटें आपकी झारखंड की 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 19वें स्टारलिंक मिशन के हिस्से के रूप में 60 और स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया? तो 19वें स्टारलिंक मिशन के हिस्से के रूप में 60 और स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किसने किया? ये कि आपका स्पेस एक्स ने। ऑप्शन बी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने 19वें स्टारलिंक मिशन के हिस्से के रूप में 60 और स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया, लेकिन फाल्कन 9 रॉकेट के पुनः प्रयोज्य प्रथम चरण बूस्टर को उतारने में विफल रहा। स्टारलिंक उपग्रह कैप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर पैड 40 से लॉन्च किए गए थे। ये उपग्रह विश्व भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए एक कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किसके साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 नामक एक संयुक्त नौसैनिक, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, शुरू की? तो ईरान ने किसके साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 नामक एक नौसैनिक ये शुरू की? तो ये की आपकी रूस के साथ मिलकर। ऑप्शन सी रूस। ये आपको बता देता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन क्या है। ये है आपका संयुक्त नौसैनिक ड्रिल शुरू की। यहाँ पर आपका ड्रिल लिखा हुआ है, ड्रिल शुरू की। तो ईरान ने किसके साथ मिलकर ये शुरू की? ये कि रूस के साथ मिलकर। ऑप्शन सी रूस। 16 फरवरी को हिंद महासागर में यह ड्रिल शुरू की गई। भारत भी 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में ईरान और रूस के साथ शामिल हो गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना है। ड्रिल 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेंडर पार्क परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जेंडर पार्क परिसर का उद्घाटन आपका कोझिकोड में हुआ। ऑप्शन डी कोझिकोड। केरल के मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। जेंडर पार्क का लक्ष्य सभी लिंग संबंधी गतिविधियों का प्रमुख अभिसरण बिंदु बनना है। संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समान भागीदार के रूप में लैंगिक समानता के लिए जेंडर पार्क को दक्षिण एशियाई केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अब यह आपका केरल में होगा, तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या 14। केरल की आपकी लोकसभा सीटें 19 और राज्यसभा सीटें आपकी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा देश का पहला राजमार्ग होगा? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा देश का पहला राजमार्ग होगा? वो होगा आपका दिल्ली देहरादून। ऑप्शन ए दिल्ली देहरादून राजमार्ग। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला राजमार्ग होगा जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर वन्य जीव संरक्षण होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का परियोजना का जो काम है जल्दी शुरू होगा, जो दोनों शहरों के बीच की दूरी 235 किलोमीटर से घटाकर 210 किलोमीटर कर देगा। परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड के तहत निष्पादित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने मिड डे मील के रसोई सहायकों के वेतन में वृद्धि की है? तो मिड डे मील के जो रसोई सहायक होते हैं उनके वेतन में वृद्धि किस सरकार ने की है? वो की आपकी झारखंड सरकार ने। ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील रसोई सहायकों के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। वृद्धि के बाद लगभग 80,000 रसोई सहायकों को कार्य के लिए हर महीने 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा।
यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संशोधित वेतन के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च करने को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कंचोत उत्सव मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। 14 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोत उत्सव मनाया गया। कंचोत या गोरेता तृतीया त्यौहार हर वर्ष जनवरी या फरवरी में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से नाग उन अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है जो मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रैक्चर्ड मोज़ेक का अनावरण किसने किया? तो फ्रैक्चर्ड मोज़ेक का अनावरण आपका शबन्ना रॉय ने किया। ऑप्शन डी, शबन्ना रॉय। 6 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पुस्तकों के लेखक शबन्ना रॉय ने 17 फरवरी को अपनी 7वीं पुस्तक फ्रैक्चर्ड मोज़ेक का अनावरण किया। फ्रैक्चर्ड मोज़ेक मुंबई के लीड स्टार द्वारा प्रकाशित किया गया है। फ्रैक्चर्ड मोज़ेक पुस्तक उनके 5वें साहित्यिक कार्य की अगली कड़ी है जिसका शीर्षक है रैंडम सबटेरेनियन मोज़ेक। ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल है उसका अतिरिक्त प्रभार तमिलिसाई सौंदरराजन को दिया गया। ऑप्शन बी, तमिलिसाई सौंदरराजन। किरण बेदी को 16 फरवरी को केंद्र सरकार ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किरण बेदी को राहत देने का फैसला उनके और मुख्यमंत्री नारायण सामी के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े की परिणति है। तो अब आपके पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल होंगे वो होंगे तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने किसे अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है? तो यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने अपना कार्यकारी किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए, प्रीति सिन्हा को। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। सिन्हा ने जूडिथ कार्ल का स्थान लिया और 15 फरवरी को संस्था में सर्वोच्च नेतृत्व रैंक UNCDF के कार्यकारी सचिव के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। वे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की देखरेख में अंडर सर्व्ड समुदाय में सतत विकास का समर्थन करने पर भी विशेष ध्यान देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मणिपुर चिकित्सक और राज्य पर्यटन मंच के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर थंजाम थवली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो किस देश ने सम्मानित किया? ये आपका जापान देश ने सम्मानित किया है। ऑप्शन डी, जापान। ये जो सम्मान है जापान और भारत और जापान और मणिपुर के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। यह 1875 में गठित गैर सैन्य और राजनीतिक हस्तियों के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च ऑर्डर्स में से एक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।